ई पॉइंट बिल्ड्स अ डिजायर फॉर लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीएसआई नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 40 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स एंड ऑल्सो रिजल्ट्स ऑन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो आज हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कुछ थ्योरम्स और रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और इसके जो डेफिनेशंस है और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो मैं ये बता दूं यहाँ पर कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन सीएसआई नेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सारे हम लेके आएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड रिजल्ट जो है वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट थ्योरम है आज का, एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज अ कंटिन्यूस ऑन द सेम इंटरवल। यानी कि कोई भी किसी भी इंटरवल पे कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन जो है वो उसी इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है किसी इंटरवल पे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन जो हो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो। ये थ्योरम कहता है। सेकंड थ्योरम देखते हैं, इफ अ फंक्शन एफ इज अ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल। कोई भी क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल हमको दिया गया है और वो फंक्शन जो है इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है, तब वो फंक्शन जो है इसी इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। ये हमारा सेकेंड थ्योरम था। थर्ड थ्योरम देखते हैं, अब कोई भी फंक्शन अगर किसी बॉन्डेड इंटरवल यानी कि आई कोई इंटरवल है बॉन्डेड इंटरवल, अगर उसमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो यानी कि वो फंक्शन जो है इस इंटरवल पे बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा उसी इंटरवल पे। नेक्स्ट थ्योरम है, if f is a uniform continuous in an interval I and a sequence is a Cauchy sequence of elements in I। यानी कि कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल पे और कोई सीक्वेंस है हमारे पास xn, वो कॉची सीक्वेंस है और उसके एलिमेंट्स जो है वो I में बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होंगे इस सीक्वेंस जो x वाला फॉर्म आपको दिख रहा है इसका अगर हम फंक्शन बनाए यहाँ पर, इसके जो फंक्शंस होंगे वो भी कॉची सीक्वेंस होंगे। ये थ्योरम कह रहा है। फिफ्थ थ्योरम में आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। यानी कि कोई हमारे पास टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करें वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो। ये ज़रूरी इसमें नहीं है। तो ये थ्योरम नंबर 5 था। थ्योरम नंबर 6 में हम जाते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सेम वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है। देखो, कोई भी टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन हमने लिए हैं, यानी कि f और g हमने ले लिया किसी इंटरवल i पे, तो अगर उनका डिफरेंस हम निकाले तो वो भी क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। याद रखिए, प्रोडक्ट जब था तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब डिफरेंस हो रहा है इन दोनों फंक्शन का, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन का, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ही होगा इनका डिफरेंस, और उसी आई इंटरवल पे। अब सेवेंथ थ्योरम देखते हैं, इफ एफ इज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई एंड के बिलोंग्स टू आर, देन के इनटू फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आई। यानी कि कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है और अगर उसमें किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए, अगर के का मल्टीप्लाई जैसे हमने किए, तो वो जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ही होगा और किसी इंटरवल आई के लिए। अब ये हमारे थ्योरम्स थे। अब इसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में क्या है, जो हमने थ्योरम जो देखा था फर्स्ट, ये वही चीज़ है जो रिजल्ट के फॉर्म में। इसकी एग्जांपल भी हम आपको देंगे। इफ़ अ फंक्शन इज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल देन इट इज़ अ कंटिन्यूस ऑन आई, ये हम बता चुके हैं। और इसका कन्वर्स जो है, यानी कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कोई कंसिडर किया यहाँ पर फंक्शन f विच इज़ 0, 1,
ये क्या है आपका, यहाँ से लेफ्ट साइड से जो है ये ओपन है और राइट साइड से क्लोज इंटरवल है। तो 0,1 to r ये कोई फंक्शन हमने किया और ये डिफाइन कैसे हो रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x के फॉर्म में डिफाइन हो रहे हैं। तो x जो है वो कंटिन्यूस है i में, इस इंटरवल i पे कंटिन्यूस है, तो 1/x जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। ये हम कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं। कोई फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। अब आगे देखते हैं, हमने कोई पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लिया डेल यहाँ पर, और यहाँ से m कोई हमने नंबर लिया जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, और n भी हमने कोई नंबर लिया, और ये n कैसे हैं, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो 1/n जो है वो लेस देन डेल है। हमने कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर चूज कर लिया जो कि डेल से छोटी कोई नंबर है। तो हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस यानी कि हम किसी इंटरवल की बात करते हैं। इंटरवल में कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं, उनका हम डिफरेंस निकालते हैं। हमने कोई 2 पॉइंट्स ले लिया x1 और x2। तो x1 हमने कैसे लिया, देखिए 1/2m हमने कोई अपने हिसाब से कोई नंबर यहाँ पर ले लिया। तो ये कैसे लिया, देखो 0 to 1 हमको कहा गया है, x की वैल्यू यहाँ पर डोमेन में 0 to 1 कहा गया है, तो 1/2 जो है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, तो हमने कोई पॉइंट ले लिया। वैसे x2 भी हमने इन दोनों के बीच में 1/m को पॉइंट ले लिया जो कि 0 और 1 के बीच में आएंगे। ये दोनों पॉइंट जो है इस इंटरवल यानी कि इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इनका मॉड। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या होंगे, दोनों की वैल्यू हमने पुटअप किया, माइनस करने पर हमको मिलता है 1/2m। अब ये क्या होंगे, लेस देन 1/2 डेल के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम m पुटअप करते हैं तो 1/m इज लेस देन डेल यहाँ पर आएगा, तो 1/m के जगह हम यहाँ पर डेल पुटअप कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू डेल आ गया। अब ये 1/2 इंटू डेल जो है वो सीधी सी बात है कि वो डेल से छोटा ही होगा, क्योंकि ये डेल का हाफ हो रहा है, इसलिए लेस देन डेल हो गया। तो ये वाला टर्म जो है वो लेस देन डेल आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अब इनके फंक्शन का, इन दोनों पॉइंट्स हैं उसका कोई फंक्शन अगर हम निकालें, उसका रेंज कोई निकालें, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है क्या आएंगे, क्योंकि ये x1 की वैल्यू 1/2m थी, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये 1/x फंक्शन है। तो ये 1/x जब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2m हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। दोनों को माइनस करने पर मिलता है m, और ये क्या होंगे, लेस देन एप्सिलॉन नहीं होंगे। ये जो वैल्यू आई वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं होंगे, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल को लिया था लेस देन यहाँ पर, इसलिए ये क्या होंगे, लेस देन नहीं होंगे। तो f इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन i। तो ये हमको पता चल गया कि कोई भी अगर फंक्शन जो कि हम कंटिन्यूस लिए हैं, x यहाँ पर कोई फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है 1/x, ये कंटिन्यूस लिए हैं, लेकिन वही फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आ गया। तो ये हमारा एक एग्जांपल था। सेकंड हम देखते हैं इसका रिजल्ट। अगर कोई फंक्शन जो है किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, यानी कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे इसी इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे, ओके। थर्ड नंबर देखते हैं, इफ f इज अ कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन है, अभी तक हमने क्लोज इंटरवल की बात की, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल की बात की, अब यहाँ पर आ गया ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के लिए क्या होंगे, कभी भी ओपन इंटरवल अगर है और कोई भी फंक्शन उस इंटरवल पे कंटिन्यूस है, तब फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होंगे, जब इन दोनों पॉइंट के लिए हम इसका फंक्शन डिफाइन करें, इसकी लिमिट हम निकालें अगर इन दोनों पॉइंट के लिए, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमको वैल्यू लेनी है, तो इसमें प्लस होगा और b में माइनस होगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स अगर निकाले और लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ एक्स अगर हम निकाले, दोनों अगर एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। ये जो है ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये पॉइंट जो है वो आपके क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, ये पॉइंट अच्छे से आप याद रखिए। अब फोर्थ नंबर, इफ f इज़ अ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल, वही यहाँ पर सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल अगर हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है और राइट साइड से ओपन है, इन्फिनिट है। सेम एज ये लेफ्ट साइड से अगर ओपन है, राइट साइड से क्लोज है, ऐसे भी इंटरवल हो सकते हैं। तो उसके लिए फंक्शन जो हम निकालेंगे x टेंस टू इन्फिनिट निकालेंगे और x टेंस टू माइनस इन्फिनिट, दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं, या सेम एज हम कोई और इंटरवल लेते हैं, यहाँ पर सेम वही इंटरवल लिया हुआ है, तो इसी इंटरवल पे क्या होंगे, अगर एग्जिस्ट कर रहा है वो, इसके फंक्शन जो है इसके लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे, जैसे पहले देखे थे सेम एज। फिफ्थ नंबर देखते हैं हम। फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहे हैं, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है r पे, कोई f फंक्शन, ठीक है, एंड लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनाइट एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनाइट एफ एक्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब क्या होंगे, एफ जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे आर पे। बट इफ लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनाइट एफ एक्स या फिर लिमिट एक्सटेंस टू माइनस इन्फिनाइट एफ एक्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब हम कह नहीं सकते कि वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी आपको बताया था। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई दो फंक्शन हमारे पास है, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है किस पे, एस पे। एस इज अ सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ से एफ और जी दोनों फंक्शन आर बॉन्डेड ऑन एस, मीन्स दोनों फंक्शन क्या है, बॉन्डेड दिखाई दे रहा है हमको किस पे, एस पे। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होंगे, अगर बॉन्डेड है दोनों का प्रोडक्ट क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे एस पे, क्योंकि बॉन्डेड बोला है इसलिए। और अगर जी जो है अनबाउंडेड अगर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से मॉड ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन एम, कोई हमारे पास ऐसा है, ठीक है, अनबाउंडेड है लेकिन यहाँ पर कोई फंक्शन की वैल्यू किसी एम की वैल्यू से ग्रेटर है अगर, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे फंक्शन का, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा उसी एस पे ही। तो 7 नंबर हम देखते हैं। 7 में 2 फंक्शंस हैं हमारे पास। देखिए वो फंक्शन कैसे हैं, एस टू आर है और एस इज अ सबसेट ऑफ आर। ओके, तो सच दैट एफ एंड जी आर द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एस। तो ऐसा कुछ अगर हमको मिलता है, तो अगर ये एस जो है आर का सबसेट रहता है और ये एस टू आर में ही फंक्शन अगर है, ये दोनों फंक्शन यहाँ पर, तो दोनों फंक्शन जो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। अब इसके लिए कंडीशन देखो क्या क्या होंगे, अगर ऐसे दो की हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तब इसके लिए दोनों का अगर एडिशन निकाले या दोनों का डिफरेंस निकाले तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। और मैंने अभी बताया था किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट टर्म का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। दोनों का प्रोडक्ट अगर निकाले तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा या नहीं भी हो सकता है, यानी कि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, ऐसा हम नहीं बता सकते। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमने एक्स ले लिया और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने एक्स ले लिया, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू एक्स एक्स है, तो दोनों का यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, ये तो पता चल रहा है दोनों एक्स एन है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ऑन आर। बट दोनों का प्रोडक्ट हम जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होते, किस पे, आर इंटरवल पे। कुछ और इंटरवल अगर क्लोज्ड इंटरवल रहता तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता, लेकिन आर बोल दिया है को, आर क्या है, वो तो इन्फिनिट की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पर कोई बॉन्डेड नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, अगर वैसे ही हम अगर इन दोनों का जो क्वेश्चन निकालिए, डिवीजन करें, दोनों को डिवाइड करें, तो ये भी हम नहीं बता सकते कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा आर पे। फॉर एग्जांपल हमने एफ एक्स की वैल्यू 1 ले ली, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, जी एक्स की वैल्यू एक्स ले ली, ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, लेकिन जब दोनों को डिवाइड किए 1/x, तो वो जो है 1/x जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 8 नंबर। लेट एफ एंड जी बी द 2 रियल फंक्शन सच दैट, हमने कोई फंक्शन f लिया s टू r एंड कोई फंक्शन g लिया t टू s, हमने कोई दो फंक्शन लिया है, तो f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन s एंड g इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन t। तब क्या होंगे, ये दो फंक्शन हमको दिख रहे हैं, इसलिए हम इसका कंपोजिशन मैपिंग लेंगे, h कोई यहाँ पर कंपोजिशन मैपिंग है या कंपोजिशन फंक्शन है, तो ये कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। कैसे फंक्शन बन रहे हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे, किस पे, एस पे। तो 9th नंबर इसके बाद देखते हैं हम। अ फंक्शन एफ इज नॉट अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन आई इफ देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल नॉट वर्क्स, यानी कि डेल जो है वो वर्क्स नहीं कर रहा है। That is the for any del is greater than 0 x1 and x2 belongs to I, तो हमारे पास ये होंगे, यानी कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के देखे हुए हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होने के लिए क्या होंगे, क्या कंडीशन होंगे, ये कंडीशन आपके पास होंगी, यानी कि f हमारे पास अगर कोई डिफरेंस है पॉइंट का, वो लेस देन डेल्टा है, और अगर इसके फंक्शन का डिफरेंस का मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन होता तो वो जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो डेल्टा वर्क्स, इसका मतलब क्या है, नो डेल्टा वर्क्स का मतलब है कि जिस इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया हुआ है, उस इंटरवल पे
कोई भी पॉइंट ले, अगर डेल्टा की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है, समझ आ रही बात। कभी अगर डेल्टा की वैल्यू चेंज होती जा रही है, कभी डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, कभी डेल्टा की वैल्यू कम हो गई, तो उस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पॉइंट्स चेंज होने पर डेल्टा की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर पॉइंट्स चेंज होने पर डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं होंगी तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे, और पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं और डेल्टा की वैल्यू भी चेंज हो गई, यानी कि नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। यानी कि डेल्टा की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। पॉइंट्स पे अगर डिपेंड कर रहा है वो, यानी कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। और अगर डेल्टा की वैल्यू सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। ये नो डेल्टा वर्क्स का मतलब यही है, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, वहाँ से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं और नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे थ्योरम्स और रिजल्ट समझ आए होंगे। तो इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे जो हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।